दोस्त शेरू। किसी जंगल में शेरू नामक एक शेर रहता था। शेरू एक दयालु और अच्छा शेर था। एक दिन शेरू मांस खाने के लिए अपनी गुफा के अंदर जा रहा था। तभी उसको किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शेर जब उसकी तरफ गया तो उसने देखा कि वो आवाज एक जंगली भैंसे की थी और उसके शरीर का रंग बैंगनी था। शेरू ने उसको पूछा, भैंसे भाई, क्यों तुम इतनी जोर से गुर्रा रहे हो और तुम्हारा रंग बैंगनी कैसे हुआ? भैंसे ने कहा, मैं रोजाना ब्लूबेरीज और रास्पबेरी खाता हूँ, इसलिए मेरे शरीर का रंग बैंगनी हो गया है। भैंसे ने आगे कहा कि मुझे एक सच्चे मित्र की तलाश है, लेकिन जंगल के सभी जानवर मेरे बड़े सींग एवं बैंगनी रंग को देखकर डर जाते हैं और वो मुझसे दोस्ती नहीं करते हैं। शेरू ने कहा, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ अगर तुम मुझसे पक्का वादा करो कि तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे। भैंसे ने कहा, मैं मेरे दोस्त को कोई चोट नहीं पहुँचाता हूँ और जंगल से अच्छा खाना मिलता है उसको साथ मिल बांट कर खाते हैं। शेर ने कहा, लेकिन मैं ब्लूबेरीज और रास्पबेरी नहीं खाता हूँ, मेरा भोजन तो जानवरों का मांस है, लेकिन मैं उसका स्वाद जानने के लिए कुछ चख सकता हूँ। उसके बाद शेरू ने एक दिन अपने दोस्त से पूछा, तुम मेरे लिए ब्लूबेरीज और रास्पबेरी कब लाओगे भैंसे भाई? तब भैंसे ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि आज शाम को तुम्हें वो बेरीज लाकर दूंगा। भैंसे ने अपनी बात को रखते हुए शाम को शेरू के लिए ब्लूबेरीज और रास्पबेरी लाकर दी। शेरू ने उनको खाकर कहा, सचमुच ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम रोज मेरे लिए इन्हें लेकर आना। उस दिन से भैंसे ने रोजाना बेरी लाना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद शेरू ने मांस खाना छोड़ दिया। एक दिन शेरू की दोस्त शेरनी उसको जंगल में मिली। तब शेरनी ने शेरू से पूछा, शेरू, आजकल कितना मांस खा रहे हो? तुम्हारा रंग गुलाबी हो गया है। शेरू बोला, मैं मांस नहीं, सिर्फ ब्लूबेरीज और रास्पबेरी खा रहा हूँ। शेरनी ने कहा, तुम फिर से मांस खाओगे तो तुम्हारा रंग पहले जैसे भूरा और काला हो जाएगा। शेरू ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर से मांस खाऊंगा तो मेरे दोस्त को शायद बुरा लगेगा और वो अकेला रह जाएगा। शेरनी ने पूछा, कौन है तुम्हारा दोस्त? मुझे लगा शायद मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, पर तुम्हारा एक नया दोस्त भैंसा है और मैं नहीं हूँ। मैं उस भैंसे को मार दूंगी। उसके बाद गुस्से से शेरनी ने भैंसे के ऊपर हमला कर दिया। शेरू ने शेरनी को हमला करने से रोक दिया और उसको हरा दिया। शेरनी गुस्से में वहां से चली गई। भैंसे ने कहा, मेरे प्रिय मित्र शेरू, तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। जब ये बात किसी ने भैंसे की माँ को बताई कि 2 शेरों ने तुम्हारे बेटे पर हमला कर दिया है, तो भैंसे की माँ तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए उस जगह की तरफ भागी और जब वो शेरों पर हमला करने ही वाली होती है, तब उसके बेटे ने उसको रोक कर कहा, माँ, ये मेरा दोस्त शेरू है और इसने आज एक शेरनी से मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इसकी जान बचाई है।
आज से तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। कहानी से शिक्षा। आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र काम आए वो ही सच्चा मित्र है। बच्चों, क्या आपको मालूम है वज्रशल्क? हाँ बच्चों, वज्रशल्क एक स्तनधारी चींटी खाने वाला प्राणी है। उसके शरीर पर केराटिन यानी कि मानव नाखून जैसे बने शल्कनुमा संरचना होती है, जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। खतरे के समय वज्रशल्क अपने आप को एक गेंद की तरह आकृति का बना लेता है। इस तरह वह खतरनाक जानवरों जैसे शेर, चीता से अपनी रक्षा करता है। उसकी यह बाहरी परत इतनी शक्तिशाली होती है कि जानवर उसको तोड़ नहीं पाते। इसी को आधार मानकर वैज्ञानिकों ने बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार किया है। वज्रशल्क एक निशाचर प्राणी है और उसकी लंबाई 4 फीट तक होती है। दूसरे चींटियां खाने वाले प्राणियों की तरह इनकी भी चिपचिपी जीभ एवं लंबी थुथन होती है। वह अपने पंजों से दीमक के टीले को गिराकर अपनी 30 इंच लंबी चिपचिपी जीभ के सहारे दीमक और चींटियों को खाता है। इसकी तरकारी दुनिया भर से चीन देश में की जाती है, जहां इसके मांस से दवाई बनाई जाती है। इनकी संख्या लगातार घट रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। हमें इनके संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए।